कॉमन कॉमन एक चीज है जो हर लेडीज में पाई जाती है ना, बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन सी चीज है ये, बैक पेन एंड नी पेन। तो बैक पेन की वजह क्या होती है? बहुत बार हमारी बैक पेन की वजह होती है हमारा बैड पोस्चर, कि हम ठीक से बैठते नहीं है, हम ठीक से खड़े नहीं होते हैं, है ना। इससे हमारा बैक पेन होता है। जिनका काम बहुत देर तक बैठे हुए हैं उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता है। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका जो वो चेयर पे बैठते हैं तो उनका जो पोस्चर रहता है वो ठीक नहीं रहता है। और कई बार हम लोग भी, मतलब हम ऑफिस का काम भी नहीं कर रहे लेकिन हम बैठे हुए, तो हमारा पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा बैक पेन एक वजह, गलत पोस्चर एक वजह है हमारे बैक पेन के लिए। ठीक है, तो आज हम अपने बैक पेन के लिए योगा सीखेंगे, और हमारे नी पेन के लिए। तो नी पेन तो आप सबको पता है कि मोस्ट कॉमन एक बात है नी पेन के लिए, वो है हमारा वेट और बहुत ज्यादा खड़े रहना। जब हम किचन में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा खड़े रहकर काम करते हैं बहुत भारी, तो उसकी वजह से भी नी पेन होता है। और मतलब हमें बीच बीच में चलना भी है, बैठना है, इस तरह से हमें अपना जो काम रहता है उसको एक प्रॉपर तरीके से करना होता है। मतलब बहुत ज्यादा देर तक हमें खड़ा रहना है, तो उसका भी एक प्लानिंग आपको करना है कि हमें बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, बीच बीच में बैठना भी है और वॉक भी करना है। तो इस वजह से हमारा जो नी पेन है वो कम हो सकता है। तो बहुत आप 2-3 घंटे एक जगह पे खड़े हो, इसकी वजह से नी पेन होता है। उसके साथ आपका अगर वेट ज्यादा हो तो पूरा वेट हमारा पैरों पे आता है, और इसका इफेक्ट होता है नी पे। तो इसलिए हमारा नी पेन जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे एजिंग के साथ हमारा थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है, तो इस वजह से भी हो जाता है नी पेन। और जैसे अगर हमारा खाना पीना अच्छा है, तो ये चीजें जो है वो कम हो सकती है। हमारा अच्छा एक रूटीन चाहिए, जिसके लिए उसमें आपका एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉकिंग, आप जो भी करते हो वो चीज रहेगी। उसके बाद आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, और ये चीजें जो आपकी रहती है। और आपका मेन एक चीज होनी चाहिए, वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो भी इसका असर हमारे बॉडी पे दिखने लगता है, और वो पेन की तरह हमारे बॉडी में कहीं तो भी दिखता है। आप मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें जो हमारे मेंटली इफेक्ट करती है, वो हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट करती है। वो दर्द के रूप में बाहर निकलती है कहीं से भी। तो इसलिए हमारा लाइफ भी स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को बनाइए अच्छे, और उनके साथ बातें कीजिए, तो अपनी लाइफ जो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हम होने लगते हैं। उसके साथ योगा हमें बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। तो जैसे योगा में मेडिटेशन है, या फिर हम ओमकारा करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें स्ट्रेस फ्री लगने लगता है, अपने आप ही एंजाइटी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हमारे खाने पीने के साथ और आहार विहार के साथ, है ना। तो ये सारी आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो योगा सेशन है वो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे नी पेन के लिए, जो हम योगा करना है वो करते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा नी पेन के लिए हमारा जो नी का मूवमेंट है, हम वो हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम है उसमें करते रहते हैं, है ना। तो आज बस वही हमें अप्लाई करना है हमारे नी पेन के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सूक्ष्म व्यायाम है, वार्म अप है, वो थोड़ा कर लेते हैं बैठे बैठे। तो चलिए, तैयार हो जाइएगा। तो अपनी पीठ सीधी रखिए, अपने हाथों को आराम से अपने घुटनों पे रखिएगा, खींच के मत रखिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाइए, अपनी गर्दन में यहाँ पे स्ट्रेच फील कीजिए।
इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल के साथ आगे की तरफ झुकाइए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल फिर से बैक साइड। इनहेल सेंटर, एक बार और आगे की तरफ। इनहेल सेंटर, फिर पीछे की तरफ। इनहेल सेंटर और अभी एक्सहेल, लेफ्ट साइड आपकी गर्दन को झुकाइए और इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। ये आपको धीरे धीरे मूवमेंट करना है। इसको अभी मैं 3 बार कर रही हूँ, आपको 10-10 बार इसका मूवमेंट करना है अपनी नेक का, और धीरे धीरे करना है आप। रिलैक्स। चलिए अभी हम रोटेट करेंगे लेफ्ट से शुरू करते हुए, फिर राइट, इनहेल स्ट्रेट। अभी आपको गर्दन को घुमाना है लेफ्ट साइड। इनहेल कीजिए सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। आप देखोगे आप जैसे जैसे गर्दन घुमा रहे हो वैसे वैसे आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो रही होगी अपने गर्दन में। चलिए अभी शोल्डर का मूवमेंट। शोल्डर को इस तरह अपने एल्बोज को टच करेंगे सामने, 1, फिर पीछे लेके जाएंगे 2, 3, 4, 5, देन 5, 4, पूरी तरह से शोल्डर्स को पीछे लेके जाइए, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। फिर अपने हाथों को सामने लीजिए, हथेली अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को पीछे की तरफ पुश कीजिए, स्ट्रेचिंग। फिर डाउन साइड, इसके बाद राइट साइड, राइट हैंड का पुश कीजिए पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ। फिर अपनी दोनों हथेलियां फिर से सामने की तरफ लेंगे और अभी रिस्ट रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। चलिए अभी जो हम करेंगे वो हम डेली करते हैं, लेकिन आज हम स्पेशल ध्यान रखेंगे कि ये हम कर रहे हैं अपनी बैक के लिए भी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड रखिए, राइट हैंड अप धीरे से, और लेफ्ट साइड बेंड कीजिएगा। अभी इस टाइम आपको हाथ को ज्यादा दूर नहीं रखना है, पास में रखना है, और आपको आपका एल्बो जो है वो नीचे अभी टच नहीं करना है। अभी हम ऊपर रख रहे हैं अपना एल्बो, बहुत ज्यादा नहीं झुक रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपको धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से स्लाइड करते हुए लेके जाना है आगे की तरफ, और फिर अभी एल्बो टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से 2 स्टेप में हम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम स्पेशल कमर के लिए कर रहे हैं। फिर अपना राइट हैंड नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड अप, और अभी झुकिए राइट साइड। इस बार अभी एल्बो टच नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5। अभी अपने राइट हैंड को धीरे धीरे स्लाइड कीजिए सामने की तरफ और एल्बो को टच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल कीजिए, कम बैक टू सेंटर एंड रिलैक्स। चलिए अभी अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखिए और इनहेल कीजिए अपनी चेस्ट को सामने की तरफ, और एक्सहेल पीठ को कर्व देना है, राउंड स्पाइन। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, ये 5 टाइम्स हम करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। फिर से सीधे बैठना है आपको, और अभी इस बार हमें इस तरह से
सर्कल बनाना है अपने अपर बॉडी से। इस तरह से हम अपनी बॉडी को मूव करेंगे लेफ्ट साइड से 2 3। नाउ राइट साइड से 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए अभी आपके पैरों को सीधा करिए। अभी ये जो हम जो कर रहे हैं वो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें नी के लिए करना है। तो आपको याद रहेगा कि हम ये डेली करते हैं हम वार्म अप, लेकिन आज आपको ध्यान रखना है कि हम ये स्पेशली नी के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जो उंगलियां हैं उसको इस तरह से, सबसे पहले उंगलियों को हम आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, सिर्फ उंगलियां। इसके बाद हमारा जो पैर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे और 1 रुकेंगे वहां पे, 2 3 4 5। इसके बाद अपनी तरफ खींचिए पैरों को, 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से अपनी तरफ खींचिए, 1 2 3 4 5। एक लास्ट टाइम करते हैं, ये आपको 5 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। चलिए अभी आपको आपके नी पे हाथ रखना है, सिर्फ रखना है और नी को ऊपर नीचे कीजिएगा। इसको पुश कीजिए नीचे, नी से और ऊपर। इस तरह से यहाँ से जो मसल्स है वो पूरे आपके हिलेंगे और यहाँ से आपका नहीं, मसल्स नहीं हिलेंगे, सिर्फ यहाँ से। आप नी को देखिए, ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से मसल्स हमारे खींच रहे हैं। इसको हम 10 बार करेंगे। रिलैक्स। ये आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। ये जो नी वाला जो आप एक्सरसाइज है वो चेयर पे बैठे बैठे सब लोग आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम पैर को मोड़ना है। राइट लेग को मोड़िएगा, अपनी फिंगर्स से इंटरलॉक कीजिए और अपने नी के नीचे रखिएगा। फिर धीरे धीरे इसको अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद आपको सर्कल बनाना है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। अभी आपका लेफ्ट लेग मोड़िएगा, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने नी के नीचे रखिए और इसका अप डाउन कीजिए, 1 2। ये वाली एक्सरसाइज जो है कमर के लिए, बैक पेन के लिए, और जैसे अभी हम नी का कर रहे हैं तो वो सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि जिनको नी प्रॉब्लम है सिर्फ उनको ही करना है, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए भी बहुत फायदा देगी ये जो हम कर रहे हैं। तो क्योंकि बॉडी का मूवमेंट होते रहेगा। सर्कल करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। चलिए अभी हमें लेटना है। ये सिर्फ अभी मैं नी के लिए बता रही हूँ आपको। अभी अपना राइट लेग मोड़िएगा इस तरह से और लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट रहेगा। अभी आपको आपका लेफ्ट लेग उठाना है ऊपर और राइट लेग को भी इस तरह से हम ऊपर लेके आएंगे। अभी इसको पकड़िएगा इस तरह से, सिर्फ यहाँ पे ऐसे पकड़ के रहना है और कुछ नहीं। इसको सिर्फ होल्ड करना है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, एकदम से मत रखिएगा, धीरे धीरे। अभी अपना राइट लेग स्ट्रेट कीजिए, फिर लेफ्ट लेग मोड़िए और अभी राइट लेग पहले उठाइए ऊपर, फिर लेफ्ट लेग पकड़िए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने राइट लेग को नीचे रखिए, फिर लेफ्ट लेग एंड रिलैक्स। अभी आपको आपका राइट लेग ऐसे ऊपर उठाना है और अपना जो पैर है उसको अपनी तरफ खींचना है। इस तरह से खींचिएगा उठा के, और ज्यादा नहीं उठाना है। आपका पैर आपको बस नजर आ जाए, बस इतना ही उठाना है इसको। बहुत इतना ज्यादा मत उठाइएगा, बस इतना उठाइए 35 डिग्री पे और अपने पैर को इस तरह से स्ट्रेचिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नीचे रखिए और अभी अपना लेफ्ट लेग उठाइएगा। लेफ्ट लेग आपको उठाना है और अपना जो पैर है उसको अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रखिए पैर को एंड रिलैक्स। 3 बार डीप ब्रीदिंग। चलिए अभी आपको राइट साइड होके उठना है और अभी स्टैंडिंग पोजीशन में आना है आपको। पहले हम नी का कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे हमारे बैक पेन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमें पैर में डिस्टेंस रखना है इतना, ये भी हम डेली करते ही है। इनहेल कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिएगा। अभी अपनी एड़ियां उठाइए, अपने टोज पे आ जाइए। यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से पैरों को नीचे रखिएगा। फिर से एक बार इनहेल, एड़ियां उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए फिर से एक बार करना है हमें। इनहेल, टोज पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ नीचे और अभी दोनों पैर मिला लीजिएगा। थोड़ा सा झुकिए और हमें अपने नीज को इस तरह से सर्कल में घुमाना है। 1 2 3 4 and 5 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए ये हम डेली करते हैं तो आपको इजीली याद आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये हमें नीड्स के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में हमें डालना बहुत जरूरी है, ये नीड्स के लिए है, तभी ये कनेक्ट होगा। राइट। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है नीड्स के लिए। अभी हम करेंगे हमारे बैक पेन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बैक पेन के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए पैर में और दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। थोड़ा सा बस स्लाइड बैक बेंड करना है, बहुत ज्यादा नहीं झुकना है पीछे। स्लाइड बैक बेंड कीजिएगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से एक बार बस स्लाइड बैक बेंड, बहुत ज्यादा नहीं करना है। 1 2 3 4 5।
एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स कीजिए। चलिए अभी हमें बैक के लिए लेट कर करना है, ठीक है। चलिए अभी लेटना है हमें फिर से। और अभी हम करेंगे ब्रीच पोज। अभी हम जो ब्रीच पोज कर रहे हैं वो बैक के लिए कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा आपने कमर को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। पहले पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आइए, हिप्स आपने एंकल को पकड़िएगा और बस इतना उठाइए। आपका जो कमर है वो बस थोड़ा सा उठाइए, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा ही उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से कमर को नीचे रखिएगा। फिर से एक बार करेंगे, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर सीधे। अभी फिर से दोनों पैर को मोड़ मोड़ लीजिएगा और अभी आपको आपके हिल्स को उठाना है और दोनों हाथ आपके रहेंगे सिर के पीछे क्रॉस करके। और आपको जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है, तो आपको ट्विस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपकी एड़ियां उठी रहेगी, ठीक है, एड़ियों को उठाना है। चलिए अभी इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड आपके दोनों पैरों को लेके जाइए और राइट साइड देखिए। और अभी आपका राइट लेग जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे राइट लेग को। इनहेल, दोनों पैर फिर से अपनी जगह, फिर एक्सहेल, राइट साइड लेके जाइए पैर को, लेफ्ट साइड देखिए। फिर अपना लेफ्ट लेग थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, मतलब आपका जो एंगल है वो राइट लेग के नी पे आएगा, इस तरह से। यहाँ पे आपको 5 सेकेंड से रुकना है। देन फिर से इनहेल, दोनों पैर अपनी जगह, फिर एक्सहेल, फिर से अपना राइट लेग, एंकल आपका लेफ्ट लेग के नी के पास आएगा, इस तरह से उठाइए इसको। और यहाँ पे आपका हील नीचे नहीं रहेगा, लेफ्ट लेग का हील जो है वो ऊपर ही रहेगा। फिर इनहेल और चलिए अभी थोड़ा अपने पैरों को सीधा रख लीजिएगा, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखिएगा और हाथों में भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, अपने शरीर के पास, थोड़ा पास में मत रखिए, एकदम शरीर की दूर। और डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। अभी आपको भुजंगासन करना है और आपको पेट के बल लेटना है अभी, ठीक है। पेट के बल आ जाइए, दोनों पैर मिला लीजिएगा
और आपके हाथ जो है वो थोड़ा सा सामने लेके आइए इस तरह से। इनहेल कीजिए, धीरे धीरे अपर बॉडी को उठाइए और आपके जो एल्बो टच रहेंगे नीचे, लेकिन आपके हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ। इस तरह से यहाँ पे हम 10 to 15 सेकेंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। फिर से एक बार करना है। इनहेल अप, आपके एल्बो टच रहने चाहिए मैट पे, उठेंगे नहीं, और हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। अभी आपको आना है, आपको उठना है और टेबल टॉप पोजीशन में आना है। ये जो मैं बता रही हूँ वो बैक पेन के लिए है। ये भुजंगासन और ब्रिज पोज जो हमने किया वो बैक पेन के लिए है। अपर एंड लोअर बैक दोनों के लिए हम मैं बता रही हूँ एक साथ। तो चलिए अभी हम ये टेबल टॉप पोजीशन में आए, इसमें हमें करना है मार्जरी आसन। इनहेल कीजिएगा, ऊपर देखना है और अपनी पीठ को नीचे की तरफ दबाइए, हिप आपका बाहर की तरफ। आप एक्सेल, आपकी पीठ को उठाना है, कर्व आएगा आपकी पीठ में। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इसको आपको 10 बार करना है। इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। हम 10 बार करेंगे इसको, लेकिन अभी हम सिर्फ 5 बार करेंगे। अभी आपको अपने हाथ को थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखना है अपने हाथ पे, ठीक है। और आपका जो राइट हैंड है वो उठाना है इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिएगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथ नीचे आएगा। अभी राइट हैंड को थोड़ा सा बाहर निकालिए और लेफ्ट हैंड अप। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ नी के बराबर। अभी अभी आपको क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड इस तरह से सेंटर से निकालिए बाहर, झुकिए नीचे, अपने शोल्डर को नीचे करेंगे और राइट हैंड स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिएगा। अभी आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट नी के सेंटर से जाएगा इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अभी आ जाइए वज्रासन में। अभी वज्रासन में आपको करना है बालासन, सुप्त बालासन। ओके, तो इसमें अभी आपको आपके दोनों नीज पे डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिएगा। आप
इनहेल कीजिएगा और दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकिए। इस तरह से आपको झुकना है। इसमें आपके दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा। मैं सामने से भी दिखा देती हूँ। पीछे से आपके पैर जुड़े हुए रहेंगे, आपके दोनों टोस जुड़े रहेंगे और इसमें गैप रहेगा। ठीक है। और इसमें आपको रुकना है 10 to 15 सेकेंड्स। इसके बाद स्लोली कामा, धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेके आइए और फिर से वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स। अभी आपको वज्रासन में ही धीरे से दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर लेके आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिएगा। थोड़ा सा बैक कर्व करेंगे हम, बैक बेंडिंग, ऊपर देखना है, बहुत ज्यादा नहीं झुकना है पीछे, थोड़ा सा हम झुकेंगे। रिलैक्स। 3 बारी ब्रीदिंग। चलिए, तो ये कुछ मैंने बहुत सिंपल से और बहुत कम आसन जो और लेकिन इफेक्टिव है, ऐसे आसन मैंने आज आपको बताए हैं बैक पेन के लिए, लोअर एंड अपर बैक दोनों के लिए है ये। पीठ में दर्द, कमर में दर्द और लंबर जिनको पेन है उनके लिए, और जो नी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो बहुत सिंपल से आसन है और बहुत कम है जो आपको इजीली याद रहेंगे। आप डेली करेंगे इसको तो धीरे धीरे आपके जो पेन है वो इम्प्रूव होने लगेगा। इसको आप डेली ना भी करें तो भी चलेगा। मतलब नी का आप डेली कर सकते हो, जैसे चेयर पे बैठे हो तब कर सकते हो। और जो मैंने अभी कमर के लिए, अपने बैक पेन के लिए जो बताया है वो आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 बार आप जरूर कीजिएगा, तो जरूर उस पर फर्क नजर आएगा आपको। थोड़ा पेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको पेन है, जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप तो कुछ देर मेडिकेशन पे, मतलब डॉक्टर की सलाह से, फिर उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो धीरे धीरे आपको जो पेन है वो कम होने लगेगा। तो अभी हम करेंगे प्राणायाम। अभी आपको सुखासन, सिद्धासन, इसमें बैठना है। 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे फिर से। चलिए, अभी हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति के हम करेंगे अभी 120 स्ट्रोक्स। सेंटर की उंगली को प्रेस करके रखना है, आराम से अपनी घुटनों पे रखिएगा। इनहेल कीजिए,